फिर उन्होंने 2 दिन तो मुझे कुछ बोले नहीं। फिर वो लोग मेरे बेटे को लेके मजाक करते थे मेरे सामने। मेरी ननंद का लड़का था, 1 साल बड़ा है मेरे बेटे से, वो थोड़ा तगड़ा था, मेरा लड़का ऐसा दुबला पतला था। हाँ, ये अलग अलग उसको नाम से पुकारते थे मेरे बेटे को। तो मुझे बहुत दिल में लगती थी ये बातें कि मैं बोलती थी प्रभु यही बेटा एक दिन इनका काम आएगा। मैं ऐसा बोलती थी, प्रभु तू मेरे बेटों को ऐसा बनाना, मैं ऐसा बोलती थी हमेशा। फिर मेरी ननंद का हस्बैंड ने क्या दिए मेरे बेटे को, और वो खिले में से ऊपर से धप करके नीचे गिरा और गिर के वो बेहोश हो गया। कितने साल का था? वो 2 साल का था ब्रदर। गिर के बेहोश हो गया। मैं तो एकदम ऐसा, मैं जोर से चिल्ला के उसको गोदी में ली। वो लोग तो वो भी डर गए पर कुछ नहीं करे। मैं बोली प्रभु मेरा बेटा, परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक कर। ऐसा हाथ रख के मैंने मेरे बेटे पर इतना ही बोली, तुरंत मेरे बेटे को होश आया और मैं प्रभु का धन्यवाद दी। फिर मैंने बोली प्रभु तू मेरे जीवन का साथी है, प्रभु मेरे बेटे का और मेरी जिंदगी प्रभु तेरे हाथ में। मैंने ये बोल के कंटिन्यू में उनके परमेश्वर में विश्वास, मैंने परमेश्वर इतना दुख आया तकलीफ, मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। मुझे विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मेरे हस्बैंड को बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेंगे। मैं उनकी हर एक तकलीफ को सहती गई। फिर परमेश्वर से मांगती थी मैं, प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे कि हर एक बातों को मैं सह सकूं। ऐसा मैं मांगती थी। मैंने कभी ये प्रार्थना नहीं किया, पर मैं ऐसे मेरे मुंह से ही निकलता था वो, कोई मुझे सिखाया नहीं, कुछ नहीं, पर मैं ऐसे बोलती थी प्रभु मुझे वो ताकत दे, मैं सहूं सब, ये जितने अत्याचार हो रहे मैं सहूं इनसे। मैं ऐसा हमेशा मांगती थी। मांगते मांगते फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड का बहुत सर दर्द होने लगा। फिर मैं प्रार्थना करी थी, मैं बाथरूम में प्रार्थना करना बंद कर दी। जब उन्होंने बोला था, बोला अब तो मैं यहाँ बैठ के प्रार्थना करूंगी। तो वो सब सो गए थे, मैं बैठ के प्रार्थना करी थी। तो मेरे हस्बैंड का दवा खाने के बाद भी उनको ना सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था। तो बोलते ए पूजा इधर आ। मैं बोली हाँ बोलो। मैं डरती थी उनसे, बोले हाँ बोलो। तो बोले बहुत तू प्रभु प्रभु करती है ना, यीशु यीशु, बता मेरा सर बहुत दुख रहा है, बता प्रार्थना कर तो देखती मेरा सर दर्द ठीक होता है क्या, पहली टाइम। और मैं बोले कोई बात नहीं प्रभु पिता, मैं प्रार्थना नहीं, पर परमेश्वर आज उन्होंने पहली बार बोला परमेश्वर आप काम करो परमेश्वर। फिर उनके सर पे मैंने हाथ रखा, बोले यीशु के नाम से सारा सर दर्द निकल जाए, इतना ही बोली और हटी। अरे पूजा मेरा सर दर्द ठीक हो गया, सही में तेरा परमेश्वर सुनता है रे तेरी। और मुझे बहुत खुशी हुआ, उस टाइम आनंद हुआ कि परमेश्वर मेरी सुनता है। फिर मेरी सास को बोलने लगा, हाँ मेरी सास बोली हाँ तू बहुत औरत की तारीफ कर रहा है। तो बोला नहीं मम्मी मेरा सर दर्द कितना, अभी देख इसने प्रार्थना करी तो मेरा सर दर्द ठीक हो गया। उन्होंने ये पहली टाइम उनके जीवन का उन्होंने चमत्कार देखा। तो मैं बोली पिता धन्यवाद। फिर मुझे एक दिन बहुत मारे। तो बोले तू चाहती क्या है, मुझे बोली मैं चाहती हूँ कि अलग जाना चाहती हूँ, हम अलग जाना चाहते। तो बोलते ये तो हो ही नहीं सकता है, मैं मेरे माँ बहन को, मेरे बहन के बेटे को छोड़ के, मेरे भाइयों परिवार को छोड़ के मैं जाऊंगा ही नहीं, तेरे को छोड़ दूंगा मगर उसको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, पर मैं बोली नहीं मेरे मन में, पर परमेश्वर करेगा। मुझे विश्वास था, वो मुझे बोल रहे पर मैं मन में बोल रही प्रभु तुमको करेगा, मेरा मन में ये चला। मैं मन में बोली मैंने ये बात, और कंटिन्यू ऐसा करते करते वहाँ से हम लोग ने मेरी ननद के यहाँ से रूम खाली किए, दूसरे जगह रूम लिए, वहाँ पे आए। 5-6 महीने बाद फिर धीरे धीरे मैं चर्च वगैरह में तो नहीं जाती थी, घर में बैठ के प्रार्थना करती थी, बाथरूम में कहीं पे भी बाइबल पढ़ने के लिए मैं बहुत तरसती थी। तो मैं परमेश्वर से हर दिन ऐसा रोज कि ये पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, क्योंकि मैं बंगाली में पढ़ी हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता था। तो मैं बहुत तड़पती थी कि इसमें क्या लिखा है, प्रभु को कैसे जानूं मैं, मुझे पढ़ना है। और मैं ना ये एक मेरे पास मराठी बाइबल था, नहीं हिंदी बाइबल था छोटा, वो बाइबल मुझे उन्होंने पुणे से मिला था। तो बाइबल में ऐसा रखती थी और यीशु का फोटो था सामने, और ऐसा प्रार्थना करती थी परमेश्वर पिता मुझे इस पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है, मुझे हिंदी पढ़ना आ जाए प्रभु, मुझे लिखना नहीं आए चलेगा मगर मुझे पढ़ना आना चाहिए। मैं ऐसा कंटिन्यू प्रार्थना करते करते एक दिन ऐसे सुबह के टाइम ऐसा बाइबल खोली और क ख करके ऐसे उत्पत्ति चालू करी, मुझे हिंदी पढ़ने आने लगा और मैं इतना खुश हुई। और उत्पत्ति पहला अध्याय पूरा पढ़ी मैंने अटक अटक के, पर फिर धीरे धीरे मुझे हिंदी पढ़ने आने लगा। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद है, आज मैं बाइबल हिंदी में पढ़ती हूँ, बंगाली छूट गया मगर अभी मैं हिंदी से पढ़ती हूँ। तो ये होने के बाद फिर मैं अलग हुए हम लोग,
मतलब मेरी नंद की यहाँ से हम लोग अलग होके, मेरी सास, मेरा देवर, हम लोग अलग रूम लिए। लेने के बाद वहाँ पे भी बहुत तकलीफ होने लगी थी। फिर मेरी बड़ी बेटी, जब मेरा दूसरा महीना चल रहा था, तो मेरी ननद ने सोचा कि गिरा देंगे बच्चा, नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक और बच्चा आने से मेरे बेटे का प्यार कम हो जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला, ए माँ नहीं चाहिए उसको बच्चा, ऐसा वो बोल रहे तो मैंने सुन ली। पर मैंने हाथ में पेट पे हाथ रखे और मैं बोली, पिता मुझे बेटी चाहिए, मैं नहीं जानती मगर तू मुझे देगा, बेटा नहीं मुझे बेटी चाहिए, और ये तेरी ओर से हो परमेश्वर, ये इसको कुछ भी हानि ना हो पिता। वो लोग मुझे दवा देते थे, बच्चा गिराने का दवा खाने के लिए गोली, और मैं ये गोली लेती थी, 6 गोली लाए थे उन्होंने दिया था, ऐसे यीशु का नाम लेती थी, और वो मेरी ननद सामने ही खड़ी रहती थी, खा मेरे सामने खा, तो मैं बोलती थी, मैं मन में बोलती यीशु के नाम से, ऐसा करके खा लेती थी। और वो 6 गोली खाई मैंने, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह, आज मेरी बेटी, वही बेटी आज 15 साल की है, और प्रभु ने उसको सुरक्षित रखा। और फिर ऐसा करते करते धीरे धीरे, फिर जब वो 5 महीने की हुई, तभी उसको दुष्ट आत्मा का हवा लगा था। तो ये सेकंड बार है। तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लगे, ये पूजा, तो उसका तो इतना दवा करा है तो भी ठीक नहीं हो रहा है, एक काम कर, तू तेरा प्रभु प्रभु बोलती है ना, तू चल ना, तेरे प्रभु के पास लेके चलते, उसको ठीक करेगा। तो बोले ठीक है चलो। तो मैं, जब मैं विश्वास में आई थी नए नए, जब मैं पूना से आई प्रार्थना करा के, तो मैंने जब वहाँ की गवाही सुनी थी, तो मैंने मेरी मामी को भी बताई थी, क्योंकि मेरी मामी का रीढ़ का हड्डी जा चुका था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मामी को बताई थी मैंने, बोली मामी आप ऐसा ऐसा विश्वास करो परमेश्वर में, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा और प्रभु आपको चंगा करेगा। तो उन्होंने मुझे बोला, पागल है तू, जा यहाँ से निकल के, हम बंगाली धर्म के, हम नहीं छोड़ेंगे, जा तू यहाँ से। वो लोग ने गणपति रखा था उसी दिन, तो ऐसा उनको बोल के मेरे को इंसल्ट किए, और मैं आ गई, और गणपति में आग लग गया उनका। आग लगने के बाद मैंने उनके घर में कभी दोबारा पैर ही नहीं रखा। फिर मैंने 2 साल बाद मेरी मामी ने मुझे कांटेक्ट करी, तब तक प्रभु का धन्यवाद है कि मेरी मामी का भी उद्धार हो गया। फिर 2 साल बाद मैंने कांटेक्ट किया, ऐसा ऐसा है, मैं चर्च में जाती हूँ, तूने मुझे बोली थी। फिर मैं बहुत खुश हुई कि पिता, मैंने मेरे परिवार में एक को मैंने सुसमाचार दिया, तो मैं धन्यवाद दे, मैं बहुत आनंद मना रही थी मैं। तो मेरी मामी से बोली, मामी ऐसे ऐसा बात है, मेरी लड़की को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो बोले एक काम कर के, तो बोले वहाँ पे आ, मैं वहाँ पे जाती हूँ, तू तो कहीं जाती नहीं ना चर्च में। मैं बोली नहीं। तो बोले तू वहाँ पे आ, तेरे पति को भी लेके आ। तो वो आएंगे क्या? मैं बोली हाँ आएंगे, आज खुद ही बोले उन्होंने। तो बोला ठीक है तू लेके आ, तो तेरी बेटी को, बच्चे को भी लेके आ। तो मेरी बड़ी वाली लड़की, मेरा लड़का, हम हस्बैंड, हम चारों जन गए। जैसे ब्रदर आए, जैसे प्रार्थना करने लगे, मेरी बेटी चंगी हो गई। और मेरे हस्बैंड के ऊपर जो जादू टोना किए थे, इतना उल्टी वगैरह होने लगा, इतना उल्टी होने लगा, ऐसे हल्दी और कुंकू ये सब उल्टी के जरिए निकला उनका। तो निकला, फिर वो धीरे 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 मेरे हस्बैंड बदलते गए, फिर प्रार्थना में बढ़ते गए। फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैंने उनको बोली थी, बोली हम बपतिस्मा लेंगे। बोलते नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं, पागल है क्या तू? मैं बोली नहीं लेंगे। तो बोला नहीं अभी मैं नहीं लूँगा। पर मैं बोली मेरे से पहले तुम्हारा बपतिस्मा होगा यीशु के नाम से, मैंने उनको ये बोली। तो बोल के मैंने छोड़ दिया ये बातें। बोलने के बाद फिर जैसे बपतिस्मा के लिए हम वो प्रार्थना में बढ़ते गए चर्च में, फिर मुझे बपतिस्मा लेना था। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, पर मेरे हस्बैंड बोला नहीं मैं नहीं लूँगा, वो पहले ऐसा बोले। फिर बाद में फिर बोली पिता, फिर मैं पीपल का एक झाड़ था उसके नीचे गई, वहाँ पे एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। तो मैं वो झाड़ के नीचे गई और मैं प्रार्थना करी, बोली पिता परमेश्वर, मैं अकेले नहीं चाहती कि मैं अकेली स्वर्ग में आऊँ, मेरे साथ मेरा पति भी आए। मैंने ऐसा प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करके उठ के मैं आई, पहला बपतिस्मा उनका ही हुआ मेरे से पहले। और मैं बहुत खुश हुई, मैं आनंद हुई। प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर हर कठोर से कठोर मन को बदलने वाला परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर का बहुत मतलब तहे दिल से शुक्र धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का मैं, कि सच में हमारे माँ बाप से भी बढ़कर प्रभु ने हमसे प्यार किया। और मैंने अपने जीवन का, मैंने मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ मेरा पिता है, क्योंकि मैं अपने छोटी सी छोटी बात को मैं मेरे परमेश्वर को बोलती हूँ, क्योंकि मेरा कोई है नहीं, ना मेरे भाई है ना मेरा माँ है, बाप रह के भी हमारे बाप नहीं है, दूर है हमसे। तो इसलिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बड़ा चमत्कार, मेरा लड़का जब 4 साल का हो गया, मेरे पति भी थोड़ा विश्वास में प्रार्थना करने लगे। फिर मेरे लड़के को
जब दम्मे का प्रॉब्लम, उसको बहुत तकलीफ होने लगा। तो तकलीफ होने लगा तो क्या करूँ, अभी क्या करूँ। हम लोग को अलग जाना था रूम, मेरी वहाँ पे मूर्ति पूजा वगैरह बहुत करते थे वो लोग, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था। मुझे ऐसा मतलब मैं जिस दिन प्रार्थना में और वो लोग मूर्ति बिठाते ना, तो मुझे काली दिखती थी और हंसती थी ऐसा देख देख के, ऐसा जीभ बाहर निकाल के, और सीढ़ी पे ही दिखती थी मुझे। और मेरी ये बड़ी लड़की जब 2 साल की थी, ऊपर से गिर गई थी 2 माले में से, 2 माले पे से नीचे गिर गई। 12 महीने की थी, 2 साल की नहीं थी। छोटी वाली मेरे पेट में थी, 9 महीना पूरा चल रहा था मुझे। बड़ी वाली ऊपर से गिरी, और जैसे वो गिरी ऐसे इतने बड़े बड़े सीढ़ी थे, ऊपर से ऐसा गिरी जैसे कि कई, मैं सोची थी मेरी बेटी खत्म, बेटे को, और वो खिले में से ऊपर से धप करके नीचे गिरा, और गिरा, और गिर के वो बेहोश हो गया। कितने साल का था? वो 2 साल का था ब्रदर। गिर के बेहोश हो गया। मैं तो एकदम ऐसा, मैं जोर से चिल्ला के उसको गोदी में ली। वो लोग तो वो भी डर गए पर कुछ नहीं करे। मैं बोली प्रभु मेरा बेटा, परमेश्वर मेरे बेटे को ठीक कर। ऐसे हाथ रख के मैंने मेरे बेटे पर इतना ही बोली, तुरंत मेरे बेटे को होश आया और मैं प्रभु का धन्यवाद दी। फिर मैंने बोली प्रभु तू मेरे जीवन का साथी है, प्रभु मेरे बेटे का और मेरी जिंदगी प्रभु तेरे हाथ में। मैंने ये बोल के कंटिन्यू में उनके परमेश्वर में विश्वास, मैंने परमेश्वर इतना दुख आया तकलीफ, मैंने प्रभु को नहीं छोड़ा। मुझे विश्वास था कि मैं परमेश्वर मेरे हस्बैंड को बदलेगा, आज नहीं तो कल बदलेंगे। मैं उनकी हर एक तकलीफ को सहती गई। फिर परमेश्वर से मांगती थी मैं, प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे हिम्मत दे कि हर एक बातों को मैं सह सकूं। ऐसा मैं मांगती थी। मैंने कभी ये प्रार्थना नहीं किया, पर मैं ऐसे मेरे मुंह से ही निकलता था वो, कोई मुझे सिखाया नहीं, कुछ नहीं, पर मैं ऐसे बोलती थी प्रभु मुझे वो ताकत दे, मैं सहूं सब, ये जितने अत्याचार हो मैं सहूं इनसे। मैं ऐसा हमेशा मांगती थी। मांगते मांगते फिर एक दिन ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड का बहुत सर दर्द होने लगा, दर्द होने लगा। फिर मैं प्रार्थना करी थी, मैं बाथरूम में प्रार्थना करना बंद कर दी। जब उन्होंने बोला था, बोला अब तो मैं यहाँ बैठ के प्रार्थना करूंगी। तो वो सब सो गए थे, मैं बैठ के प्रार्थना करी थी। तो मेरे हस्बैंड का दवा खाने के बाद भी उनको ना सर दर्द नहीं ठीक हो रहा था। तो बोलते ए पूजा इधर आ। मैं बोली हाँ बोलो, मैं डरती थी उनसे। बोले हाँ बोलो। तो बोले बहुत तू प्रभु प्रभु करती है ना, यीशु यीशु, बता मेरा सर बहुत दुख रहा है, बता प्रार्थना कर तो देखती मेरा सर दर्द ठीक होता है क्या, पहली टाइम। और मैं बोले कोई बात नहीं प्रभु पिता, मैं प्रार्थना नहीं, पर परमेश्वर आज उन्होंने पहली बार बोला परमेश्वर आप काम करो परमेश्वर। फिर उनके सर पे मैंने हाथ रखा, बोले यीशु के नाम से सारा सर दर्द निकल जाए, इतना ही बोली और हटी। अरे पूजा मेरा सर दर्द ठीक हो गया, सही में तेरा परमेश्वर सुनता है रे तेरी। और मुझे बहुत खुशी हुआ, उस टाइम आनंद हुआ कि परमेश्वर मेरी सुनता है। फिर मेरी सास को बोलने लगा, हाँ मेरी सास बोली हाँ तू बहुत औरत की तारीफ कर रहा है। तो बोला नहीं मम्मी मेरा सर दर्द कितना, अभी देख इसने प्रार्थना करी तो मेरा सर दर्द ठीक हो गया। उन्होंने ये पहली टाइम उनके जीवन का उन्होंने चमत्कार देखा। तो मैं बोली पिता धन्यवाद। फिर मुझे एक दिन बहुत मारे मारे, तो बोले तू चाहती क्या है, मुझे बोली मैं चाहती हूँ कि अलग जाना चाहती हूँ, मैं हम अलग जाना चाहते। तो बोलते ये तो हो ही नहीं सकता है, मैं मेरे माँ बहन को, मेरे बहन के बेटे को छोड़ के, मेरे भाइयों परिवार को छोड़ के मैं जाऊंगा ही नहीं, तेरे को छोड़ दूंगा मगर उसको नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मुझे ऐसा बोला, पर मैं बोली नहीं मेरे मन में, पर परमेश्वर करेगा। मुझे विश्वास था, वो मुझे बोल रहे पर मैं मन में बोल रही प्रभु तुमको करेगा, मेरा मन में ये चला। मैं मन में बोली मैंने ये बात, और कंटिन्यू ऐसा करते करते वहाँ से हम लोग ने मेरी ननद के यहाँ से रूम खाली किए, दूसरे जगह रूम लिए, वहाँ पे आए। 5-6 महीने बाद फिर धीरे धीरे मैं चर्च वगैरह में तो नहीं जाती थी, घर में बैठ के प्रार्थना करती थी, बाथरूम में कहीं पे भी बाइबल पढ़ने के लिए मैं बहुत तरसती थी। तो मैं परमेश्वर से हर दिन ऐसा रोज कि ये पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है, क्योंकि मैं बंगाली में पढ़ी हूँ, मुझे हिंदी नहीं आता था। तो मैं बहुत तड़पती थी कि इसमें क्या लिखा है, प्रभु को कैसे जानूं मैं, मुझे पढ़ना है। और मैं ना ये एक मेरे पास मराठी बाइबल था, नहीं हिंदी बाइबल था छोटा, वो बाइबल मुझे उन्होंने पूना से मिला था। तो बाइबल में ऐसा रखती थी और यीशु का फोटो था सामने, और ऐसा प्रार्थना करती थी परमेश्वर पिता मुझे इस पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है मुझे पढ़ना है, मुझे जानना है, मुझे हिंदी पढ़ना आ जाए प्रभु, मुझे लिखना नहीं आए चलेगा मगर मुझे पढ़ना आना चाहिए। मैं ऐसा कंटिन्यू प्रार्थना करते करते एक दिन ऐसे सुबह के टाइम ऐसा बाइबल खोली और क ख करके ऐसे उत्पत्ति चालू करी, मुझे हिंदी पढ़ने आने लगा और मैं इतना खुश हुई।
और उत्पत्ति पहला अध्याय पूरा पढ़ी मैंने अटक अटक के, पर फिर धीरे धीरे मुझे हिंदी पढ़ने आने लगा और मैं परमेश्वर का धन्यवाद है आज मैं बाइबल हिंदी में पढ़ती हूँ। बंगाली छूट गया मगर अभी मैं हिंदी से पढ़ती हूँ। तो ये होने के बाद फिर मैं अलग हुए, हम लोग मतलब मेरी नंद की यहाँ से हम लोग अलग होके, मेरी सास मेरा देवर हम लोग अलग रूम लिए। लेने के बाद वहाँ पे भी बहुत तकलीफ होने लगी थी। फिर मेरी बड़ी बेटी जब मेरा दूसरा महीना चल रहा था तो मेरी ननद ने सोचा कि गिरा देंगे बच्चा, नहीं चाहिए, क्योंकि इसका एक और बच्चा आने से मेरे बेटे का प्यार कम हो जाएगा। उन्होंने ऐसा बोला, ए माँ नहीं चाहिए उसको बच्चा, ऐसा वो बोल रहे तो मैंने सुन ली। पर मैंने हाथ में पेट पे हाथ रखे और मैं बोली पिता मुझे बेटी चाहिए, मैं नहीं जानती मगर तू मुझे देगा, बेटा नहीं मुझे बेटी चाहिए और ये तेरी ओर से हो परमेश्वर, ये इसको कुछ भी हानि ना हो पिता। वो लोग मुझे दवा देते थे बच्चा गिराने का, दवा खाने के लिए गोली, और मैं ये गोली लेती थी, 6 गोली लाए थे उन्होंने दिया था, ऐसे यीशु का नाम लेती थी और वो मेरी ननद सामने खड़ी रहती थी, खा मेरे सामने खा, तो मैं बोलती थी मैं मन में बोलती यीशु के नाम से, ऐसा करके खा लेती थी और वो 6 गोली खाई मैंने, कुछ नहीं हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह, आज मेरी बेटी, वही बेटी आज 15 साल की है और प्रभु ने उसको सुरक्षित रखा। और फिर ऐसा करते करते धीरे धीरे फिर जब वो 5 महीने की हुई तभी उसको दुष्ट आत्मा का हवा लगा था। तो इस सेकंड बार है, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलने लगे ये पूजा तो उसका तो इतना दवा करा है तो भी ठीक नहीं हो रहा है, एक काम कर, तू तेरा प्रभु प्रभु बोलती है ना, तू चल ना तेरे प्रभु के पास लेके चलते, उसको ठीक करेगा। तो बोले ठीक है चलो। तो मैं जब मैं विश्वास में आई थी नए नए, जब मैं पूना से आई प्रार्थना करा के, तो मैंने जब वहाँ की गवाही सुनी थी तो मैंने मेरी मामी को भी बताई थी, क्योंकि मेरी मामी का रीढ़ का हड्डी जा चुका था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो मामी को बताई थी मैंने, बोली मामी आप ऐसा ऐसा विश्वास करो परमेश्वर में, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा और प्रभु आपको चंगा करेगा। तो उन्होंने मुझे बोला पागल है तू, जा यहाँ से निकल के, हम बंगाली धर्म के, हम नहीं छोड़ेंगे, जा तू यहाँ से। वो लोग ने गणपति रखा था उसी दिन, तो ऐसा उनको बोल के मेरे को इंसल्ट किए और मैं आ गई और गणपति में आग लग गया उनका। आग लगने के बाद मैंने उनके घर में कभी दोबारा पैर ही नहीं रखा। फिर मैंने 2 साल बाद मेरी मामी ने मुझे कांटेक्ट करी, तब तक प्रभु का धन्यवाद है कि मेरी मामी का भी उद्धार हो गया। फिर 2 साल बाद मैंने कांटेक्ट किया, बोले ऐसा ऐसा है, मैं चर्च में जाती हूँ, तूने मुझे बोली थी। फिर मैं बहुत खुश हुई कि पिता मैंने मेरे परिवार में एक को मैंने सुसमाचार दिया, तो मैं धन्यवाद दे, मैं बहुत आनंद मना रही थी मैं। तो मेरी मामी से बोली मामी ऐसे ऐसा बात है, मेरी लड़की को बहुत तकलीफ हो रहा है। तो बोले एक काम कर के, तो बोले वहाँ पे आ, मैं वहाँ पे जाती हूँ, तू तो कहीं जाती नहीं ना चर्च में। मैं बोली नहीं। तो बोले तू वहाँ पे आ, तेरे पति को भी लेके आ। तो वो आएंगे क्या? मैं बोली हाँ आएंगे, आज खुद ही बोले उन्होंने। तो बोला ठीक है तू लेके आ, तो तेरी बेटी को बच्चे को भी लेके आ। तो मेरी बड़ी वाली लड़की, मेरा लड़का, हम हस्बैंड, हम चारों जन गए। जैसे ब्रदर आए, जैसे प्रार्थना करने लगे, मेरी बेटी चंगी हो गई और मेरे हस्बैंड के ऊपर जो जादू टोना किए थे, इतना उल्टी वगैरह होने लगा, इतना उल्टी होने लगा, ऐसे हल्दी और कुंकू ये सब उल्टी के जरिए निकला उनका। तो निकला, फिर वो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड बदलते गए, फिर प्रार्थना में बढ़ते गए। फिर बढ़ते बढ़ते फिर मैंने उनको बोली थी, बोली हम बपतिस्मा लेंगे। बोलते नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं, पागल है क्या तू? मैं बोली नहीं लेंगे। तो बोला नहीं अभी मैं नहीं लूँगा। पर मैं बोली मेरे से पहले तुम्हारा बपतिस्मा होगा यीशु के नाम से, मैंने उनको ये बोली। तो बोल के मैंने छोड़ दिया ये बातें। बोलने के बाद फिर जैसे बपतिस्मा के लिए हम वो प्रार्थना में बढ़ते गए चर्च में, फिर मुझे बपतिस्मा लेना था। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, पर मेरे हस्बैंड बोला नहीं मैं नहीं लूँगा, वो पहले ऐसा बोले। फिर बाद में फिर बोली पिता, फिर मैं पीपल का एक झाड़ था उसके नीचे गई, वहाँ पे एंड टाइम पे उन्होंने मना कर दिया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ। तो मैं वो झाड़ के नीचे गई और मैं प्रार्थना करी, बोली पिता परमेश्वर, मैं अकेले नहीं चाहती कि मैं अकेली स्वर्ग में आऊँ, मेरे साथ मेरा पति भी आए। मैंने ऐसा प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद, प्रार्थना करके उठ के मैं आई, पहला बपतिस्मा उनका ही हुआ मेरे से पहले। और मैं बहुत खुश हुई, मैं आनंद हुई। प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में परमेश्वर हर कठोर से कठोर मन को बदलने वाला परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर का बहुत मतलब तहे दिल से शुक्र धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का मैं, कि सच में हमारे माँ बाप से भी बढ़कर प्रभु ने हमसे प्यार किया। और मैंने अपने जीवन का, मैंने मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ मेरा पिता है, क्योंकि मैं अपने छोटी सी छोटी बात को मैं मेरे परमेश्वर को बोलती हूँ
क्योंकि मेरा कोई है नहीं, ना मेरे भाई है ना मेरा माँ है, बाप रह के भी हमारे बाप नहीं है, दूर है हमसे। तो इसलिए मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद देती हूँ। फिर एक बड़ा चमत्कार, मेरा लड़का जब 4 साल का हो गया, मेरे पति भी थोड़ा विश्वास में प्रार्थना करने लगे। फिर मेरे लड़के को जब दम्मे का प्रॉब्लम, उसको बहुत तकलीफ होने लगा, तो तकलीफ होने लगा तो क्या करूँ, अभी क्या करूँ। हम लोग को अलग जाना था रूम, मेरी वहाँ पे मूर्ति पूजा वगैरह बहुत करते थे वो लोग, तो मुझे बहुत तकलीफ होता था। मुझे ऐसा, मतलब मैं जिस दिन प्रार्थना में और वो लोग मूर्ति बिठाते ना, तो मुझे काली दिखती थी और हंसती थी ऐसा देख देख के, ऐसा जीभ बाहर निकाल के, और सीढ़ी पे ही दिखती थी मुझे। और मेरी ये बड़ी लड़की जब 2 साल की थी, ऊपर से गिर गई थी 2 माले में से, 2 माले पे से नीचे गिर गई। 12 महीने की थी, 2 साल की नहीं थी। छोटी वाली मेरे पेट में थी, 9 महीना पूरा चल रहा था मुझे, बड़ी वाली ऊपर से गिरी। और जैसे वो गिरी, ऐसे इतने बड़े बड़े सीढ़ी थे, ऊपर से ऐसा गिरी जैसे कि कई, मैं सोची थी मेरी बेटी खत्म, मेरे जैसा मेरी बेटी का भी हो गया। और मैं कैसे ऊपर से जो भाग के नीचे आई मैं नहीं जानती। जैसे मैं सीढ़ी उतरने लगी ना, तो वो काली मुझे दिखाई दी और हंस रही है, देख तेरी बेटी को मैंने कर दी खत्म। फिर मैं, यीशु मेरी बेटी को बचा, मैंने ऐसा जोर से आवाज दी, और मैं भाग के दूसरे माले से नीचे तक मैं कैसे आई, मैं खुद नहीं जानती कि मैं कैसे आई। और मेरी बेटी बेहोश मुझे मिली, और मैं पूरा, मतलब मेरे हस्बैंड का एकदम हाथ पे कांपने लगा। हमारे पास पैसा भी नहीं उस टाइम, मेरे हस्बैंड का काम नहीं था, तो मैं क्या करूँ, मतलब एकदम। फिर मैंने क्या किया, एक गिलास में पानी लिया और प्रार्थना की, बोली पिता ये बेटी मेरी नहीं, पिता ये तूने मुझे ये बेटी दी है, प्रभु ये भली चंगी है यीशु के नाम से। जैसे मैंने प्रार्थना किया पिता, 2 मिनट में उसको होश आया, और मैंने उसको चेक किया कि उसको कहीं हड्डी विड्डी में चोट तो नहीं लगा, मेरी जैसी तो नहीं हुई। मैं पूरा चेक की तो नहीं। फिर मेरे दिल को तसल्ली नहीं हो रहा था, फिर मैंने क्या हॉस्पिटल भेजा, तो डॉक्टर बोला नहीं उसको कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वो जो गिरी है ना, तो हल्का सा वो डर बैठा है ना, वो डर की वजह से बुखार आया। तो मैं बोली पिता धन्यवाद, मैं बोली देख तूने मेरे बच्चे का, तूने मुझे बोली ना, तो मेरे बेटे का भी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं वो काली से हमेशा लड़ती थी, ऐसा बोलती थी, वो मेरा कभी पैर खींचती थी, कभी ये खींचती थी, ऐसा करती थी, मुझे हमेशा दिखती थी वो। ऐसा करते करते मैं और प्रार्थना में बढ़ती गई, मेरे पति भी बढ़ते गए। हम लोग फिर दरवाजा बंद करके अलग से, क्योंकि एक ही घर में पूजा पाठ भी होता है, प्रार्थना वगैरह भी होता है, तो हमको डिस्टर्ब होता था। तो मैं परमेश्वर से एक सी मांगती, पिता जिस घर में तेरी इज्जत नहीं, उस घर में मैं नहीं रहना चाहती प्रभु। मुझे ऐसा एक हो गया था कि मुझे जाना है इस घर से। पिता मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे रूम लेने के लिए पैसा नहीं है, मैं नहीं जानती, मगर मुझे जाना है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं प्रभु का नाम लेके मैं घर से निकल गई। मैं मेरे तीनों बच्चों को लेके निकल गई। मैं निकलने के बाद कहाँ जाएंगे हमको मालूम नहीं था, पर इतना मालूम था कि प्रभु मुझे देगा रूम। और 2 दिन हम लोग मेरी मौसी सास के घर पे थे। फिर मेरे हस्बैंड रूम ढूंढने लगे तो नहीं मिला उनको। फिर एक रूम मिला, वो बोला अरे पूजा रूम नहीं मिला। बोले तुम विश्वास करो प्रभु देगा रूम, जाओ तुम। फिर वो गए, तो एक भाजी वाले को पूछा कि रूम है क्या भाई, अरे नहीं है। फिर वो आने लगे तो आधे रास्ते से उन्होंने फिर से बोला अरे है रूम आजा। तो बोले कहाँ पे, तो ऐसे तो पीछे मशान जलती थी, आगे रूम था हमारा। ऐसा फिर वो आए, रूम देख के आए मुझे और बोले पूजा रूम तो मिला है, मगर मशान भूमि के बाजू में है, उन्होंने बोला। तो मैं बोली कोई बात नहीं, परमेश्वर है ना साथ में हमारे, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसे ही मैं, हमारे पास एक ही साड़ी था, कपड़े थे, मेरे बच्चों का 2-3 जोड़ी कपड़े, यही निकले थे हम लोग, और कुछ नहीं था हमारे पास। तो वो रूम मुझे मिला, और 1500 रुपये, 1000 रुपया भाड़ा था, और 3000 डिपॉजिट। और प्रभु ने वो पैसा, परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैंने वो पैसा दे दिया उनको। और वहाँ पे मैं 3 महीना, जब मैं प्रार्थना करने बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था मेरे आगे पीछे कोई घूम रहा है, काला साया। और मैं ऐसा कर करके प्रार्थना में मजबूत करती रहती थी। वो जो डराते थे बहुत शैतान, पर मैं बैठी रहती थी। तो ऐसा करते करते 2 महीना वहाँ पे निकाली मैंने। वहाँ पे अचानक मेरा बेटे को, बड़ा वाला लड़का है, वो खेलते खेलते एक रूम के अंदर चला गया, तो उसको किसी ने मारा। अभी दुष्ट आत्मा मारते हैं। मारने के बाद फिर उसको इतना बुखार आया, तो आया तबते हुए उसका दम का सांस लेने तकलीफ होने लगा था उसको। तो अब मैं क्या करूँ, फिर लेके गई हॉस्पिटल, छाया में लेके गई सरकारी में। तो बोला तुम कैसे माँ बाप हो, आप एक ही बेटा है तुम्हारा, तुम ऐसे कैसे लापरवाही करते हो, तुम अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख सकते, इतना दिन क्या करे थे, तुम सोए थे क्या, ऐसा वैसा बहुत कुछ बोलने लगे। तो बोला यहाँ पे नहीं होगा इसका, उसको लेके जाओ तुम वाड़िया में। अभी मैं बोली परमेश्वर,
अब उन्होंने तो मुझे बोल दिया, बोला हाँ ठीक है लेके जाऊँगी। ऐसा बोल के मैं हॉस्पिटल से घर पे लेके आ गई। अब बोली पिता मेरे पास तो पैसा नहीं है, अब मैं कैसे लेके जाऊँ? पिता तेरा बेटा ही है, प्रभु तूने मुझे दिया, तेरी इच्छा तो तू ले जा। फिर मेरे पति मुझे बोलने लगे गुस्से में, बहुत तू प्रभु प्रभु करती है, आज बेटे को अगर कुछ हुआ ना तो देख फिर। मैं बोली कोई बात नहीं, पिता ने मुझे ये बेटा दिया है, पिता की इच्छा हो तो पिता ले जाएगा। मैंने उनको ये जवाब दे के फिर मैं रात को जैसे मैं प्रार्थना करने बैठी और मैं बोली मेरे पिता परमेश्वर, आज जितनों ने ये बात बोला है उनके सामने परमेश्वर तू मेरे बेटे को खड़ा कर। मैंने ये प्रार्थना करी, मेरे पिता मेरे बच्चे को चंगाई दे। रात को 12 बजे से 11:30 से मैं 2 बजे तक प्रार्थना करती रही और ऐसा परमेश्वर का उपस्थित, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर बोलता है, वचन में लिखा है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। और मैं उस टाइम प्रार्थना करी, जैसे कोई हमारे बाजू में से कोई जाता है ना, ऐसा करके मैंने मेरे बच्चे को सामने रखी थी और मेरे हस्बैंड उधर बैठे थे। ऐसा मेरे बाजू में से गए और मेरे बेटे को यहाँ पे हाथ, और उस समय से आज 19 साल का हो गया, मेरे बेटे का दम्मे की बीमारी प्रभु ने चंगाई दी, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। उसके बाद फिर मेरे जीवन में धीरे धीरे बहुत से लोग मुझसे नाता तोड़ दिए कि हाँ प्रभु में है। बोली कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मेरे दुख के टाइम तुम नहीं आए तो अब क्या करोगे? दुख के टाइम मेरा परमेश्वर मेरे साथ था, उस परमेश्वर को मैं तुम्हारे लिए नहीं छोड़ सकती। मैंने डायरेक्ट ऐसा अपने फैमिली वाले को बोला। जब मैं तकलीफ में थी, मेरी सगी बहन ने मुझे बोला कि क्या तू दीदी ऐसा है वैसा है। बोली जब मैं तकलीफ में थी तू आई थी एक बार मुझे पूछने के लिए कि दीदी तू मर गई कि जिंदा है? तुम लोग को मैं छोड़ दूंगी पर मेरा परमेश्वर को, मेरे पिता का नहीं छोड़ूंगी मैं। मेरे बहुत से लोगों ने मेरे से नाता तोड़ दिए थे, मुझसे कोई वास्ता नहीं था उनका, पर फिर भी मैं परमेश्वर में बनी रही और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अपने प्यार में बनाए रखा प्रभु ने। और धीरे धीरे जो रिश्तेदार दूर हुए थे वो मेरे पास आने लगे धीरे धीरे। हर जो रिश्ते मुझसे बोले थे तुम मर गई हमारे लिए, वही पहले आए मेरे पास। और मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि पिता परमेश्वर सच में, प्रभु ने कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, ये सभी तुम्हारे साथ होंगे। तो मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। पिता ने मेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया और मैं ये मेरी बहुत इच्छा थी मेरे बहुत सालों से। जब मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया है तो आपके भी जीवन में परमेश्वर करेगा। जब कठोर मन को परमेश्वर बदल सकता है तो बाकी को क्यों नहीं। ऐसे मैंने बहुत से लोग सुसमाचार दिया, तो जिनके लिए मैंने प्रार्थना किया प्रभु ने उनका जीवन को बदला है। और मैं पिता को धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरे जीवन में इतनी बड़ी अद्भुत गवाही हुई तभी मैं बहुत परमेश्वर से बोलती थी कि पिता ये गवाही मुझे मेरे दुनिया तक मेरी ये गवाही जाना चाहिए परमेश्वर पिता, कि लोग और भी लोग ऐसे बचे जो आज जो पति पत्नी झगड़ा कर रहे, अलग हो रहे या छोड़ के जा रहे, तो उनके लिए तो मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि भाई को यहाँ पे भेजा है परमेश्वर ने। आज सालों पहले प्रार्थना परमेश्वर ने कभी मतलब खाली जाने नहीं दिया, वो पूरा किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी भी विश्वास कीजिए परमेश्वर में कि प्रभु सबको बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जात और धर्म बदलने नहीं आया, प्रभु मन को परिवर्तन करने आया, हमारे जीवन को बदलने आया। और मेरा पति दारू सिगरेट मारा पीटी इतना करते थे, आज वो परमेश्वर ने मेरे पति को इतना बदला कि लोग बोलता रहे तू रवि कैसे बदल गया। तो मैं एक ही बात बोलती कि मेरा परमेश्वर ने बदला। तो ये बात मैं सभी भाई बहनों को बोलती हूँ कि जहाँ जिसने भी मेरा ये गवाही सुना होगा, आप लोग भी सब विश्वास कीजिए परमेश्वर अद्भुत करता है। कि ये गवाही मेरे जीवन में मैंने जो आपको बताया है, ये बहुत साल से मेरी इच्छा थी और